तो दर्शकों, यह है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पवित्र स्थान यहाँ पर हमें देखने में ही नजर आ रहा है। आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी के सानिध्य में यहाँ पे एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहाँ पे समाज के सभी लोग आ रहे हैं, सबको निमंत्रण किया गया है और यहाँ भंडारे का लाखों लोग आनंद ले रहे हैं। क्या आपसे भी कोई चार्जेस लिए गए हैं या सब फ्री है? नहीं जी, निःशुल्क है जी, बिल्कुल कोई पैसा नहीं, एक पैसा भी नहीं लगता। कहने को तो जेल में है, लेकिन वो वहीं से उनके वचन में तो शक्ति है, उनके वचन की के कारण ही सब कुछ संभव हो रहा है। ये सतभक्ति जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, वो सतभक्ति के कारण ही सब संभव हो रहा है। अरे परमात्मा की सारी कृपा हो रही है, यहाँ पर तो गुरु जी की कृपा हो रही है, सब आनंद हो रहा है। कितनी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुगण आपको आते जाते हुए दिखाई दे देंगे। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पोस्टर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि हरि आए हरियाणा। जैसा कि सर ने हमें बाहर बताया था कि इनके संत जी हरियाणा में अवतरित हुए थे, तो यहाँ पर इन्होंने उस पोस्टर के माध्यम से शो भी किया हुआ है यहाँ पर। तो अभी हम आपको और इस आश्रम के अंदर लेकर चलेंगे, इस पवित्र स्थल के अंदर, जहाँ पर आने से ही हमें शांति महसूस हो रही है। कहते हैं ना कि धार्मिक स्थल पर आने से मतलब आत्मा को एक शांति मिलती है, और यहीं पर हम ये चीज़ फील कर पा रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है और उसके अलावा यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ भी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे सभी प्रकार के जो बंधनों से मुक्त करवा रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं, जैसे मेरी भी हुई है। तो आपने दहेज मुक्ति शादी किया संत जी से जुड़ने के बाद? हाँ जी। और तो क्या आपसे कुछ दहेज की मांग की गई थी या आपके घर वालों ने कुछ दहेज दिया? नहीं जी, कोई दहेज नहीं दिया, दहेज मुक्त शादी हुई है हमारी। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो दहेज के लिए या दहेज के कारण उनको भ्रूण हत्या कर देते हैं, पेट में ही मार देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई हुई है कि सभी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दहेज मुक्त शादी करो। अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो दहेज मुक्त विवाह करवाने का जो प्रयास है, उसके ये साक्षात प्रमाण हमारे सामने हैं। इन्होंने संत जी से जुड़ने के बाद दहेज मुक्त शादी की है और ये भी दहेज मुक्त भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा का अवतार कहा जाता है, इसलिए जैसे आपको पता है कि हरियाणा है, हरि आए हरियाणा, उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। जब आप किसी भविष्य वक्ता के बारे में जानोगे, जैसे एक फेमस है, फ्रांस के हैं नॉस्ट्रेडामस, उन्होंने भी 15 में लिखा है 1555 में कि एक 2006 में एक महान संत इस विश्व में आएगा जो अपने ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में फैलाएगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज के लिए उनकी वाणी का वो हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के धनाना धाम के एक छोटे से गाँव में हुआ है। तो जब संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं अपना, आप एजुकेटेड हो, आप देख सकते हो वेदों को, शास्त्रों को खोल के, कि तो उसमें पूरा प्रमाण है कि कबीर साहब को ही भगवान कहा गया है और कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए, क्योंकि वो शास्त्रानुकूल साधना देते हैं। इधर तो आपको चार्जिंग स्थल की व्यवस्था नजर आएगी और इधर आप देख सकते हैं ये जूता घर की व्यवस्था हमें देखने को नजर आ रही है। इनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर इनके क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं, यहाँ पर क्या वाकई में फ्री व्यवस्था है या कुछ चार्जेस? तो क्या आपसे कुछ चार्जेस लिए गए हैं या फ्री है? फ्री है, वापस लेंदे के पूरा गुरु महाराज की बंदी छोड़ की वह कृपा है, मतलब कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता, मतलब फ्री में व्यवस्था की गई है, कुछ भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप अंदर भी देखेंगे कि किस प्रकार से अच्छे से इन लोगों ने मैनेज किया गया है। यहाँ पर इतनी भीड़ भी नज़र नहीं आ रही है हमें, मतलब ये लोग अच्छे से मैनेज करके सभी को जो उनके शूज़ हैं वो दे पा रहे हैं। हाँ, सब फ्री व्यवस्था है। भक्त और भगवती आते हैं, जोड़े जमा करवाते हैं, टोकन देते हैं, वापस इसी के साथ वापस देते हैं, कोई पैसा नहीं। इस टोकन का कुछ पैसा तो नहीं देना? कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है सब कुछ। तो इतनी भीड़ यहाँ पर आती है, आप कैसे मैनेज करते हो? भक्त सेवा करते हैं, सब मैनेज करते हैं, परमात्मा करता है मैनेज। तो हमारा काम है सेवा करना, बाकी परमात्मा ही करते हैं सब कुछ।
दर्शकों, जैसा कि सर से भी जाना कि सब कुछ यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था है और ये कहते हैं कि इनके परमात्मा यानी जो इनके गुरु हैं उनकी कृपा से ही ये संभव हो पा रहा है। यानी ये अपने गुरु को श्रेय दे रहे हैं कि उनकी कृपा से ही ये लोग सेवा भी कर रहे हैं और सब कुछ फ्री, बिल्कुल अपने सेवा भाव से ये लोग लगे हुए हैं और अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। व्यवस्था यहाँ पर जो है, इस तरफ पुरुषों की व्यवस्था है, इस तरफ महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। और साथ में आप देखेंगे जैसे कि गर्मी का मौसम है तो यहाँ पर बड़े बड़े फैन भी आपको नज़र आएंगे कि ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए यहाँ पर पंखे की भी व्यवस्था की गई है। और आप देखेंगे कितनी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं और कितनी शांतिपूर्वक तरीके से जो संत जी के यहाँ पे वाणी भी चल रही है। यहाँ पे 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा है जिसमें गरीबदास जी वाणी का जो वाणी है वो पढ़ी जाती है। उससे जो वातावरण है वो भी शुद्ध होता है और जो हमारे मन के विचार है वो भी शुद्ध हो जाते हैं। जो ये वाणी है ये पूरे 3 दिन चलती है और जो आने वाले जो भगत हैं वो भी इस वाणी को ध्यान पूर्वक सुनते हैं आराम से बैठ के, और जो उनके मन के विचार हैं और जो उनके पाप कर्म है वो भी कट जाते हैं इस वाणी को सुनने से। तो दर्शकों, ये वो स्थल है जहाँ पर संत जी के जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि अष्टांग से दंडवत प्रणाम किया जाता है, तो उसी प्रकार से ये लोग भी यहाँ पर अष्टांग से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अपने गुरु जी को। यानी आप देखेंगे कि संत जी के जो फॉलोअर्स हैं उनकी आस्था यहाँ पर इस स्थल पर कितनी कायम है, यानी कितने श्रद्धा भाव से यहाँ पर ये लोग संत जी के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाकई में पवित्र स्थल है जहाँ पर आने से लोगों के वाणी सुनने से, वाणी का प्रभाव से इनके पाप कर्म नष्ट होते हैं और प्रणाम करने से इनके पुण्य बढ़ते हैं। तो मैम आप ये बताइए, आपको यहाँ पर आके महसूस कैसा हो रहा है? जैसे धार्मिक स्थल पर आप आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसी वाणी और कहीं नहीं चलती है, बस यहीं पे संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम होते हैं वहीं पे चलती है। तो यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने कहा कि इस आश्रम में आकर इन्हें वाकई में अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पाठ की व्यवस्था, इन्होंने जैसा कि कहा अखंड पाठ चल रहा है संत गरीबदास जी की वाणी का। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पुस्तक रखी गई है, यानी इन्होंने जैसा बताया ये अमर ग्रंथ साहिब है, इसकी वाणी का पाठ चल रहा है। यहाँ पर आपको उनके फॉलोअर्स भी दिख जाएंगे और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर जोत भी जल रही है संत जी की फोटो के आगे और हरियाय हरियाणा में भी लिखा हुआ है। अवतरण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। बहुत ही पवित्र स्थान है ये जहाँ पर संत जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और वाकई में पवित्र तो हम कहेंगे कि जब लोगों के यहाँ पर आके इस वाणी को सुनने मात्र से उनके पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं तो वाकई में पवित्र तो ये स्थान है। तो दर्शकों, ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से, कितने प्यारे ढंग से इन्होंने सतलुक आश्रम कुरुक्षेत्र लिख के सजाया हुआ है। और ऊपर आपको हरी आए हरियाणा वाली पोस्टर यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और जैसा मैम ने बताया था कि 8 सितंबर 1951 को संत जी का अवतरण हुआ था, तो यहाँ पर जो संत जी के माता पिता हैं उनकी तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आएगी और संत जी के कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आएगी। और इनका कहना है कि जो इनके हरि यानी जो इनके भगवान रूप संत जी को ये मानते हैं तो वो हरियाणा में अवतरित हुए थे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी। आज उनके विचार लेंगे कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो मैं आपका एसए न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। साथ में आज सतलोक आश्रम में मुझे आने का अवसर मिला और मैं ये कहूँगा जगत गुरु तवेशी संत रामपाल जी महाराज का जन्मदिन है और जन्मदिन पर देखिए किस प्रकार से पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, किस प्रकार से महाराज जी एक अच्छे अपने मार्गदर्शन के तहत दहेज प्रथा को ख़त्म करने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से महाराज जी किस प्रकार से मैं ये भी कहूँगा कि आज नशे को मुक्त करने का कार्य जिस प्रकार से किया जा रहा है ये इसी आश्रम से यहाँ से चल रहा है। तो ऐसे संतों का आज देश की ज़रूरत है जो इन प्रथाओं को ख़त्म करके जनता में अवेयरनेस ला सके। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज के जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जनता आई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनकी प्रेरणा जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं उन प्रेरणा को अपने जीवन में उतारे और आगे ऐसी प्रकार से कार्य करते रहे। दर्शकों, ये थी सतलुक आश्रम कुरुक्षेत्र में मनाए जा रहे अवतरण दिवस की कुछ झलकियाँ। ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।